पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात और इशारों के नायों में निजी टीवी ARY के CEO से पूछे जाने वाले सवालात पर सलमान इकबाल ने खामोशी तोड़ दी। उन्होंने वजाहती बयान के साथ साथ तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बड़ा मुतालबा कर दिया। मीडिया और सोशल मीडिया पर अरशद शरीफ का कत्ल एक मरतबा फिर उस वक्त मौज़ूए बहस बना जब सलमान इकबाल ने ट्विटर पर अपने अकाउंट से एक बयान मुंसलिक करके अपने खिलाफ हुकूमत और इदारों की जानिब से बनाए गए चार्ज शीट पर खामोशी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जब अप्रैल 2022 में बनी तो उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई। खुद पर और सहाफियों पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हमलों के बायस वो न सिर्फ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए बल्कि 6 माह से मुल्क वापस नहीं आ सके। मिस्टर इकबाल ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल के ताने बाने उनसे जोड़ने और दीगर इल्ज़ामात को इस मुहिम का हिस्सा करार देते हुए कहा कि मैं वाज़ेह करता हूँ कि मेरा अपने भाई के खिलाफ बेहमाना इक़दाम में किसी तरह का कोई किरदार नहीं। सलमान इकबाल ने हालिया दिनों में सिविल हुकूमत और फौजी हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ सवालात और अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में सलमान इकबाल के शामिल तफ्तीश किए जाने के मुतालबे पर कहा कि वो जानते थे कि अरशद शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। दोस्तों और साथियों के तौर पर हमने मरहूम और उनके फैसलों के साथ खड़े होने का फैसला किया और हमारे दफातर ने इन्हें सफरी तैयारी में मदद फराहम की। उन्होंने सवाल पूछा कि दोस्त की मदद करना कब से जुर्म हो गया है। सलमान इकबाल ने मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उनके पाकिस्तान वापस आकर तहकीकात में मौनत से मुतालिक मुतालबे पर कहा कि उन्हें मौजूदा हुकूमत की जानिब से तहकीकात की गैर जानिबदारी पर यकीन तो नहीं है मगर वो अपने सामने रखे गए सवालात के जवाबात जरूर देंगे। मिस्टर इकबाल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हकूक से इस कत्ल पर आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करते हुए बताया कि वो ऐसी किसी भी तहकीकात के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। कबल अजीज जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि ये बात भी साबित हुई है कि ARY के CEO सलमान इकबाल की हिदायत पर उनके साथी अमाद यूसुफ ने अरशद शरीफ के मुल्क से बाहर जाने के इंतजामात किए। इनके मुताबिक जब शहबाज गिल ने ARY पर फौज के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया और इस हवाले से तहकीकात हुई तो मालूम पड़ा कि सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने की हिदायत दी थी। जनरल बाबर ने कहा कि सलमान इकबाल की हिदायत की रोशनी में 10 अगस्त को अरशद शरीफ पेशावर से दुबई रवाना हुए जहां KPK हुकूमत ने मरहूम को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। इनके मुताबिक अरशद कीनिया उस वक्त रवाना हुए जब उनका दुबई का वीजा खत्म हुआ था। अरशद शरीफ साहब तब तक UAE में रहे जब तक उनके पास UAE का वैलिड वीजा था। अरशद शरीफ UAE से कीनिया की जानिब उस वक्त रवाना हुए जब उनका दुबई का वीजा एक्सपायर हुआ। फौजी तर्जुमान ने यह जानना जरूरी समझा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अरशद शरीफ के रहने का बंदोबस्त किसने किया और वो कौन था जिसने उनको कहा कि उनकी जान कीनिया में महफूज है और पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है। इन्होंने सवाल पूछा कि किसने उनको कहा कि सिर्फ कीनिया वीजा फ्री मुल्क है। उनकी कीनिया में मेजबानी कौन कर रहा था और उनका अरशद से क्या ताल्लुक था, क्या वो उनको पहले से जानते थे। इन तमाम सवालात में सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है, इसलिए उन्हें वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ क्यों कर कीनिया पहुंचे और उनकी मेजबानी कौन कर रहा था? उनका पाकिस्तान में किस किस से राब्ता था? अरशद शरीफ की वफात से मुंसलिक किरदार वकार अहमद और खुर्रम अहमद कौन? उनका अरशद से क्या रिश्ता था? क्या अरशद उन्हें पहले से जानते थे या किसी ने यह राब्ता इस्तवार कराया था? इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है। लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए।
फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमती वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल के ताने बाने इमरान खान और सलमान इकबाल से मिलते हैं, लेकिन तहकीकात में हकाइक सामने आएंगे। याद रहे कि एक तवील अरसा से ARY के साथ मुंसलिक रहने वाले बाखबर सहाफ़ी अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर को केन्या में पुरस्रार हालत में कत्ल कर दिया था। बज़ाहिर इनका कत्ल पुलिस अहलकारों के हाथों हुआ है, मगर केन्या के मुकामी सहाफ़ियों और पाकिस्तानी हुकाम को केन्या पुलिस के बयान से इत्तेफाक नहीं। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफ़ी बिरादरी समेत हर मकतबा फिक्र में गम गुस्सा पाया जाता है। जुमेरात को उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई थी, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में दफनाया गया। मरहूम की नमाज जनाजा में पाकिस्तान की आवाम ने एक बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा में रकत अमेज मनाजिर देखने में आए, जबकि कई अफराद ने इनकलाबी नारे भी लगाए। इशफाक अहमद, देखते रहो TV इस्लामाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।